हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLA द्वितीय सेमेस्टर मैथ सिलेबस और आज हम लोग देखेंगे आयत के बारे में पढ़ेंगे। तो आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है, यह लगभग सभी को पता होगा। अब हम आयत के बारे में जानते हैं कुछ विशेषताएं। तो आयत एक चार भुजा वाली आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसा कि आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया गया है और यह चतुर्भुज जो है आयत को प्रदर्शित कर रहा है, जहाँ पे आमने सामने की भुजा जो है एक दूसरे के बराबर है और समान है और इसका प्रत्येक कोण जो दिया हुआ है वह समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा ए बी जो है भुजा CD के बराबर है और जो कि आयत की लंबाई है, और भुजा बी सी जो है भुजा AD के बराबर है जो कि आयत की चौड़ाई है। ठीक है, और जहाँ पे कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D जो है 90 अंश के बराबर है। यानी कि कोण A, कोण B, कोण C और कोण D जो है यह सभी कितने अंश के बराबर होंगे? तो 90 अंश के बराबर होंगे। और भुजा AB जो है भुजा CD के बराबर होगा और जो कि लंबाई होगा आयत का, और भुजा AD जो होगा भुजा BC के बराबर होगा जो कि आयत की चौड़ाई होगा। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ है, जैसे कह रहा है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। अगर हम आयत का लंबाई ज्ञात करना है तो आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हम लिख लेंगे, तो आयत का लंबाई ज्ञात कर लेंगे। और यदि चौड़ाई ज्ञात करना है तो लंबाई को इसके बटे में ला देंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, लंबाई ज्ञात करने के लिए आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई से भाग कर देंगे, या फिर आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है तो आयत का क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर देंगे। और आयत का परिमाप पूछता है तो क्या करेंगे? किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है ना, वो पूरे भुजाओं को जोड़ लेने पे वह उस आकृति का परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे आयत है, ठीक है ना, और आयत का परिमाप पूछ रहा है तो सबसे पहले हम भुजा को जोड़ेंगे तो 2 बार लंबाई आएगा और 2 बार चौड़ाई आएगा, तो इसीलिए लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा किया गया है। ठीक है ना, यह जो है आयत का परिमाप है। आप याद भी कर सकते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होता है। हमने यह कैसे आया है यह आपको इस आकृति के माध्यम से समझा दिया है कि 2 बार लंबाई जुड़ रहा है और 2 बार चौड़ाई जुड़ रहा है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दिया गया है। अब आयत का विकर्ण जो होता है क्या होता है? आयत का विकर्ण जो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है और फिर अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है ना, तो आयत का विकर्ण जो होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, अब कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है जिसको आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कुछ आयतों की भुजाएं मापें दी गई हैं, इन्हें ग्राफ पेपर पर रखकर तथा वर्गों की संख्या को गिन कर इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर लंबाई 3 दिया है, चौड़ाई 2 दिया है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 दिया है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो यह जो है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इससे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं, तो एक आकृति है जो आयत की है और जिसकी जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले सवाल में आयत की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर है, और तीसरे वाला जो दिया हुआ है उसमें लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हम आयत का जो क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं वह लंबाई गुणे चौड़ाई से गुणा कर दे रहे हैं। क्षेत्रफल जो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा क्षेत्रफल जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरा क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल रहा है। अब कर इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? तो इसका निष्कर्ष है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से यह निष्कर्ष समझ आया होगा।